एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो है ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से अब की बार बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं। क्योंकि जिन बच्चों का अब की बार 10th का मैथ्स का एग्ज़ाम था, अगर आप उनमें से हैं तो आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम 10th का कैसा आया था। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी सीबीएसई से, और हमारी क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए सीबीएसई की तरफ से एग्जाम्स को लेकर के, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को हाइप पॉइंट जरूर दीजिए, जिससे जब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड हो और ये सीबीएसई तक भी पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुद्दे पर वीडियो बनाएं। तो आप अपने टीचर्स को भी बोलिए, 2-3 टीचर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो सीबीएसई शायद इस मुद्दे को थोड़ा सा कंसिडर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो आज की जो बातें हैं जिन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो इश्यूज़ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला जो इशू है वो है बुक्स को लेके, कि जो सीबीएसई रिकमेंड करती है वो बोलती है सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक्स को रेफरेंस मानती है। लेकिन अगर सीबीएसई एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस मानती है तो जो अब की बार मैथ्स का जो लेवल था वो एनसीईआरटी लेवल का बिल्कुल भी नहीं था। जो कई रीजन्स हैं उनमें तो जो बेसिक्स का जो एग्जाम हुआ है वो भी एनसीईआरटी के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई था। तो अगर सीबीएसई ऐसा करती है कि एनसीईआरटी बुक्स को या तो अपडेट किया जाए और उनके लेवल को अप किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और एक्सरसाइजेज उसमें ऐड की जाएं, जिससे अगर बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी को करें तो जो सीबीएसई जो लेवल मेंटेन करना चाहती है उस लेवल तक बच्चों का अपना कॉन्फिडेंस आ जाए और उस लेवल तक के क्वेश्चन को बच्चे सोल्व कर सकें। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस तो हर एक्सरसाइज के साथ 5 से 6 क्वेश्चन हैं, 2 या 4 एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन बच्चे उन 5 6 क्वेश्चंस को करने के बाद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल का जो सीबीएसई है वो एग्जाम सेट करती है। और अब की बार तो क्या हुआ है कि जो स्टैंडर्ड का एग्जाम था बहुत ज़्यादा रीजन्स का, वो एग्जाम क्या हुआ कि जो रेफरेंस बुक्स हैं आर डी शर्मा या एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स या आर एस अग्रवाल, उन बुक्स के लेवल से भी ऊपर थे कई क्वेश्चन। तो अगर सीबीएसई ऐसा करती है कि एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड मानती है तो एनसीईआरटी के लेवल को सीबीएसई को अप करना चाहिए। ये पहली दिक्कत है सीबीएसई की कि एनसीईआरटी का लेवल बहुत लो है और सीबीएसई पेपर का लेवल करती है हाई। दूसरी जो बात है, जो सैम्पल पेपर हैं, सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर्स जारी करती है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर आते हैं वो तो रख जाते हैं नॉर्मल या मॉडरेट, जबकि जो सीबीएसई की जो अपने एग्जाम का लेवल करती है वो कर देती है हाई, जिससे बच्चे ये उम्मीद लगा लेते हैं कि जो सैम्पल पेपर आया था उसी लेवल का उनका एग्जाम आएगा, जबकि सैम्पल पेपर से और जो एग्जाम का लेवल है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो ये सीबीएसई को इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि जो सीबीएसई सैम्पल पेपर जारी करेगी उसी सैम्पल पेपर का उस साल का जो एग्जाम है वो आएगा, जिससे बच्चों को पहले से आइडिया रहे कि अगर मैथ का सैम्पल पेपर हार्ड आया था तो एग्जाम भी हार्ड आए, या एसएस का हार्ड आया था तो एग्जाम भी एसएस का हार्ड आएगा। तो उससे बच्चे अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर पाएंगे कि इस साल मैथ का एग्जाम हार्ड आने वाला है। तो अगर इस टाइप का इंप्रूवमेंट हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात रहेगी। सबसे बड़ी जो दिक्कत आई इस साल भी आई है या 2-3 साल से बच्चे फेस करें वो है सेट को लेके। क्या होता है कि जैसे 1, 2, 3, 4 सेट होते हैं मान लीजिए किसी एग्जाम में, तो क्या हुआ अब की बार भी देखा गया कि जैसे सेट 1 है वो तो आ गया इजी, जब सेट 2 आ गया वो आ गया मॉडरेट, और जो सेट 3 है वो आ गया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या टफ। तो इससे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो पूरी साल नॉर्मल पढ़ाई करता है, उसको मिल गया इजी सेट। एक बच्चा था जो पूरी साल बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई की, उसने सारी रेफरेंस बुक सोल्व की, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सैम्पल पेपर सोल्व किए, अलग अलग क्वेश्चन सोल्व किए, उसको मिल गया डिफिकल्ट सेट। तब जो डिफिकल्ट सेट मिलने के कारण उस बच्चे का स्कोर बनेगा 70, और जो इजी वाला एग्जाम आया इसमें जिस बच्चे को इजी वाला सेट मिल गया वो जो नॉर्मल पढ़ाई करता था उसका भी स्कोर आ गया 70। तो इसमें जो डिफिकल्ट सेट आया उस बच्चे का नुकसान है, क्योंकि उसका सेट डिफिकल्ट आने के कारण जो उसका जो लेवल था, जो उसके स्कोर थे, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 100/100 ले सकता है, अब उसका वो स्कोर है वो 90 पे रह जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन उसको सेट 3 मिल गया। यानी ये तो लक बेस्ड चीज़ें हो गई। इसमें बच्चे की जो मेहनत है, जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लेवल है जो सेट का वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है उनके लेवल में। तो सीबीएसई से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सेट्स का जो लेवल है वो सेम रखा जाए। दूसरी बात ये है कि जैसे सेट में भी क्या डिफरेंस आ जाता है कि जैसे हरियाणा का जो रीजन आया था उसमें जो स्टैंडर्ड का लेवल था वो था नॉर्मल, जबकि और जो अदर रीजन्स के जैसे मैंने बच्चों के फीडबैक देखे, रिव्यू देखे, मैंने एक वीडियो बनाई थी रिव्यू की, उसमें मैंने बच्चों के रिव्यू देखे, तो जो दिल्ली रीजन है या और जो दूसरे रीजन है इंडिया के, उनमें जो स्टैंडर्ड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा हाई है हरियाणा के रीजन से, जैसा मैंने देखा।
तो क्या होता है कि एक रीजन में तो बच्चों को इजी पेपर मिलेगा, दूसरे रीजन में बच्चों को टफ पेपर मिलेगा, तो रीजन वाइज बच्चों में डिफरेंस आएगा। या हरियाणा का बच्चा 100 आउट ऑफ 100 लेके ये बोल सकता है कि मेरे इतने नंबर आ गए, जबकि सेम बच्चा अगर उसी लेवल का बच्चा था उसके यहाँ 90 नंबर आएंगे। तो इसमें बच्चे की गलती कहाँ है? सीबीएसई को पूरे इंडिया में एक लेवल मेंटेन करना चाहिए सभी सेट के बीच में और सभी रीजन्स के बीच में। चौथा जो इश्यू आया अब की बार जो देखने को मिला, ये मैंने भी देखा है यहाँ, क्या हुआ जो मेरे रीजन में जो पेपर था वो जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें क्या था, जो स्टैंडर्ड का एग्जाम था वो तो था नॉर्मल, और जो बेसिक्स का एग्जाम था वो स्टैंडर्ड से थोड़ा सा अपर था, यानी हम कह सकते हैं लेंदी था। लैंग्वेज के मामले में उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि जो बेसिक्स के बच्चे होते हैं वो होते हैं जिनको आगे मैथ को नहीं पढ़ना होता, या जिन बच्चों का मैथ बहुत कमजोर होता है वो बच्चे बेसिक्स को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों के साथ हमने ऐसा कर दिया कि उस लैंग्वेज को टफ बना दिया जिससे बच्चे उनको क्वेश्चंस को ही समझ नहीं पाए, तो जो बेसिक्स वाले बच्चे हैं जो उनका पर्पस था बेसिक्स चूज करने का वो पर्पस किल हो जाता है, क्योंकि उनको मैथ पढ़ना नहीं था और आपने उनका जो लेवल है वो स्टैंडर्ड के अगर इक्वल भी कर दिया तो भी बेसिक्स बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इससे तो आप एक ही एग्जाम कर दीजिए, बेसिक स्टैंडर्ड का झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप बेसिक स्टैंडर्ड अलग अलग रखते हैं तो बेसिक्स का लेवल कम से कम इतना तो हो कि बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस रहे और बेसिक स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ईजी रहे, जो कि अब की बार देखने को नहीं मिल रहा था। तो हमारी सीबीएसई से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर ये चार चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते, इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते कि वो उन चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि उनके लिए जो है बोर्ड के एग्जाम है ये फर्स्ट टाइम है, पूरी पहली बार बोर्ड का एग्जाम फेस करें। अगर उन्हें स्टार्ट में ऐसी चीज़ें या ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं आगे चीज़ें करने के लिए। जिस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन उसके सेट अलग आने के कारण, रीजन अलग आने के कारण अगर मार्क्स कम आते हैं तो वो बच्चा आगे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा, आगे मेहनत नहीं कर पाएगा उतनी जितनी वो पहले कर सकता था। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी सीबीएसई से कि इन इश्यूज़ को रिजोल्व किया जाए जितना जल्दी हो सके। और मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने टीचर्स को बोलिए, कमेंट्स में जाके वीडियो के बोलिए कि इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ताकि आगे जो फ्यूचर में जो आने वाले बच्चे हैं उनको कम से कम ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।